ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। सुबह जब राज काम पर जाने लगा तो शीतल ने उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। राज ने रुपए लिए और बिना कुछ कहे चला गया। शीतल को बहुत दुख होता था जब राज उसकी बात का जवाब नहीं देता था, पर वो राज से कुछ नहीं कहती थी। वो सोचती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ लेकिन राज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राज की जगह कोई और होता तो मेरे साथ पता नहीं क्या करता, पर राज तो मुझे सही से देखता भी नहीं, मुझसे दूर ही रहा करता है। ना तो मेरी किसी बात का जवाब देता है और ना ही खुद कोई बात करता है। घर में कितनी खुश थी लेकिन अब तो शायद सिर्फ रोना ही है। कुछ दिन में शीतल को भी कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। वो दिन भर काम करते और रात को पढ़ाई। उन्होंने अब कभी कभी कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया था। राज रात को देर से आता था और शीतल 8 बजे तक आ जाती थी। उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास तो था, पर उनके बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी। शीतल का कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वो रोती ना हो। वो चाहती थी कि राज उसके दुख को समझे, लेकिन राज के पास शीतल के लिए वक्त नहीं था। शीतल रोती भी बहुत ज्यादा थी। उन्हें घर छोड़े 2 महीने हो गए थे। अब हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन अब भी बहुत सी चीजों की कमी थी। राज सुबह 7 से रात 10 बजे तक काम करता था और शीतल सुबह 8 से रात 8 बजे तक। इतना काम करने के बाद भी दोनों रात भर जाकर पढ़ाई करते थे। शीतल ने कहा, तुम कल छुट्टी ले लो। क्यों? शीतल ने कहा, मैं सोच रही थी कि कल कहीं बाहर चलते। हर रोज इतनी मेहनत करते करते मैं थक गई हूँ। बाहर चलेंगे तो शायद थोड़ा मन हल्का हो जाए। राज ने कहा, मेरे पास तुम्हारे फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है और तुम जानती हो कि हमें रुपयों की कितनी जरूरत है, फिर भी तुम इस तरह की बात कर रही हो। शीतल ने कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझ पर भी ध्यान दिया करो। तो क्या करूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी थी। वो हालात ऐसे हो गए थे जो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम्हें जो करना हो वो करो। रोना है तो रो, हंसना है तो हंसो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज ने कहा और घर से बाहर चला गया। शीतल वहीं की वहीं खड़ी रही। उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही अपने आंसू पोंछे और तैयार होकर कॉल सेंटर चली गई। शाम को शीतल तो जल्दी आ गई, पर राज रोज की तरह देर से ही आया। शीतल उस समय पढ़ रही थी जब राज आया। राज ने पूछा, आज कॉल सेंटर गई थी? हाँ। राज ने फिर पूछा, आज खाना क्या बनाया है? कुछ नहीं। राज कुछ नहीं बोला, वो खुद ही खाना बनाने लगा। शीतल ने कहा, मुझे 4 दिन बाद लखनऊ जाना है। किस लिए? शीतल ने कहा, मेरा एसएससी का इंटरव्यू है, रिटन में मैं पास हो गई हूँ। अकेले चली जाओगी या फिर मुझे आप भी साथ चलना? कुछ देर में राज ने खाना बना लिया। उसने अपना और शीतल का खाना एक प्लेट में लिया और शीतल के पास आकर बैठ गया। राज ने कहा, लो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों? शीतल ने कहा, भूख नहीं है। राज ने कहा, सुबह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। शीतल कुछ नहीं बोली, किताब बंद करके रख दी और लेट गई। राज ने भी शीतल से कुछ नहीं कहा। उसने खाना खाया और वो लेट कर सो गया। 4 दिन बाद शीतल का इंटरव्यू था, इसलिए वो कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर घर पर इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। शीतल इंटरव्यू में पास हो गई और उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। शुरुआत में 7,000 रुपए महीने की पेमेंट थी। शीतल को जॉब करते 1 महीना हो गया और उसे पहली पेमेंट मिल गई। शीतल ने कहा, तुम अब जल्दी आया करो। क्यों? शीतल ने कहा, मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ और अब तो पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। राज ने कहा, कोशिश करूँगा। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? बहुत लोग काम करते हैं, पर मेरी उम्र की लड़कियाँ 2-3 ही हैं और सब बहुत सीनियर है। शीतल ने कहा, 1-2 बहुत गंदे हैं, मुझे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। राज कुछ नहीं बोला। शीतल ने पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? राज ने कहा, थोड़ी बड़ी हो जाओ, तुम में बचपना बहुत है।
शीतल हंस दी पर कुछ बोली नहीं। बहुत दिन बाद राज उससे इतने प्यार से बोला था। उन्हें घर छोड़े 5 महीने हो गए थे, लेकिन उनके बीच अब भी उतनी दूरियां थी जितनी की पहले। राज घर जल्दी आने लगा। दोनों 7 बजे तक घर आ जाते थे, साथ में खाना बनाते और साथ में खाते, पर एक दूसरे से बात बहुत कम करते थे। शीतल ने कहा, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है, कहीं बाहर चले। राज ने कहा, नहीं मेरा मन नहीं है। शीतल का मन उदास हो गया। वो गुस्से से बोली, तुम्हारा मन ही कब करता है। राज ने कहा, मुझे अभी बहस नहीं करनी है, पर मुझे अभी बात करनी है, शीतल ने कहा और वो रोने लगी, लेकिन राज ने कुछ नहीं कहा। शीतल ने कहा, माना कि हमने शादी किसी मजबूरी में की, लेकिन की तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते। राज ने कहा, मैं कोई फर्ज नहीं निभा सकता। तुम मुझसे शादी क्यों की, क्यों मुझे अपने साथ ले आए, छोड़ देते मुझे वहीं अकेला। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए दूर रहते हो ताकि तुम मुझसे प्यार ना करने लगो जैसे मैं। शीतल बोलते बोलते बिल्कुल चुप हो गई। राज ने कहा, शीतल तुम बच्चों की तरह जिद क्यों करती हो, मैं बच्ची ही हूँ, मुझ में बड़ों जैसी अक्ल नहीं है। शीतल ने रोते हुए कहा, मैंने एक गलती की घर छोड़ने कर, क्या उसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? राज ने कहा, बाहर घूमने से क्या जिंदगी आबाद हो जाएगी। आबाद नहीं, पर मन तो हल्का हो जाएगा। इतने दिन से दिल पर जो बोझ है वो तो रोने की वजह से शीतल इसके आगे नहीं बोल सकी। राज शीतल के पास आया और उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगाकर बच्चों की तरह चुप कराने लगा। राज ने पहली बार शीतल को इस तरह से छुआ था। शीतल कुछ नहीं बोली और कुछ देर में वो सो गई। सुबह शीतल राज से कुछ नहीं बोली, राज ही बोला, कहीं चलना है। शीतल ने कहा, नहीं। राज ने कहा, सर्दी बहुत पड़ रही है, चलो कुछ सर्दी के कपड़े ले आते हैं। शीतल फिर भी कुछ नहीं बोली। राज ने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, बाद में कहोगी कि मैं कुछ नहीं बोलता। शीतल ने कहा, तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? झूठ बोल रही हो, गुस्सा हो मुझसे? कुछ नहीं, हल्का बुखार है, तुम जाओ और मेरे लिए भी कपड़े लेते आना। मैं गुस्सा नहीं हूँ, शीतल ने कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। राज चला गया और शीतल दिन भर घर पर ही रही। रात के 8 बज गए थे, लेकिन राज अभी तक नहीं आया था। शीतल उसका इंतजार करते करते सो गई। करीब 10 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। शीतल ने दरवाजा खोला तो बाहर राज नहीं था, कोई और था। उस आदमी ने पूछा, ये राज का घर है? शीतल ने पूछा, हाँ, पर आप कौन? राज मेरे यहाँ काम करता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उस आदमी ने कहा। क्या किस हॉस्पिटल में एडमिट है वो? शीतल ने पूछा। वो आदमी उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। राज की हालत बहुत खराब थी, उसका सिर फट गया था और उसका पैर भी टूट गया था। शीतल राज की हालत देखकर बहुत तेज रोने लगी। तभी उससे एक नर्स ने पूछा, क्या आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, शीतल ने कहा। नर्स ने कहा, आप इनके ऑपरेशन के लिए 4 से 5 लाख रुपयों की व्यवस्था कर लीजिए। शीतल ने पूछा, ये बच तो जाएंगे? नर्स ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, बचने की बहुत ही कम उम्मीद है, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, बस आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। उसने सोचा कि अपने घर चली जाए, लेकिन उसके माँ पापा इतना रुपया नहीं दे पाएंगे। अंत में उसने राज के घर जाने के लिए सोचा। रात के 11 बज रहे थे और बाहर बहुत सर्दी थी। शीतल ने मात्र एक सलवार सूट पहना था। वो ऐसे ही राज के घर की ओर चल दी। हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी, लेकिन शीतल को इन सब की परवाह नहीं थी। करीब 12 बजे वो राज के घर पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी भाभी ने खोला। भाभी, राज का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन के लिए 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। उन्हें देखते ही शीतल बोली, कहीं और जाकर भीख मांगो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उसकी भाभी ने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। बारिश भी तेज होने लगी थी। शीतल वहीं बाहर बारिश में भीगती खड़ी रही।
उसने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार फिर दरवाजा उसकी भाभी ने खोला, लेकिन इस बार घर के सभी लोग जाग गए थे। भाभी ने कहा, तुम गई नहीं? शीतल ने कहा, आपको जो कहना है वो बाद में कहिएगा, अभी आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। राज के भाई ने कहा, राज तुम्हारे लिए घर छोड़ सकता है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। रुपयों की जरूरत है तो खुद को बेच दो, सुंदर हो बहुत पैसे मिल जाएंगे। शीतल सिर झुकाए खड़ी रही, वो कुछ भी नहीं बोल सकी। राज के पापा ने कहा, तुम राज को छोड़कर चली जाओ, हम राज का पूरा इलाज कराएंगे और उसे घर भी ले आएंगे। शीतल ने कहा, पापा जी मैंने उनसे शादी की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, वो आपका बेटा है, आपको उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। राज की माँ ने कहा, हमें अपने बेटे की परवाह है, लेकिन उससे ज्यादा तुमसे नफरत है। हम उसे खो सकते हैं पर तुम्हें अपना नहीं सकते। शीतल ने कहा, आप तो ऐसा ना कहिए, अगर उनका इलाज अच्छे से नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ भीख नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ। इतना कहकर राज के भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। शीतल वहीं बारिश में भीगती खड़ी रही। वो इंतजार करती रही कि शायद कोई फिर से बाहर आए और उसकी मदद करे। उसे खड़े खड़े 3 बज गए पर कोई भी बाहर नहीं आया। बारिश भी थम चुकी थी और शीतल का बदन ठंड से कांप रहा था। अब और इंतजार करना बेकार था। वो वहाँ से चल दी पर हॉस्पिटल जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो ये सोच रही थी, अगर राज ने ठीक होने के बाद पूछा कि क्या वो उसके घर मदद मांगने गई थी तो वो क्या कहेगी। उसके घर में किसी को उसके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब उसे इतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि मुझसे नफरत। वो सुषमा के घर गई। सुषमा उसी के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। दोनों की जॉब एक साथ लगी थी। सुषमा उसे घर के अंदर ले गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सुषमा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? राज से फिर से लड़ाई हुई? नहीं तो फिर क्या हुआ, और तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं? सुषमा ने पूछा। शीतल ने कहा, राज का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 4 से 5 लाख रुपयों की जरूरत है। सुषमा ने कहा, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। मैं ऑफिस के और लोगों से कांटेक्ट करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। शीतल कुछ नहीं बोली। सुषमा ने बारी बारी से ऑफिस के सभी लोगों को फोन किया, लेकिन कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सुषमा ने अनुज सर को फोन किया। वो पैसा देने को तैयार हो गए पर वो पहले शीतल से बात करना चाहते थे। अनुज सर शीतल के सीनियर थे। वो शीतल को बहुत बुरी नजर से देखते थे। ये बात शीतल भी जानती थी, पर उनसे मदद लेने की आज उसके सामने मजबूरी थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।